दोस्तों क्या आपको पता है कि यूरोप में एक समय में लोग सिर्फ नदी में ही पेशाब किया करते थे और इस नदी के पानी से बियर भी बनाया करते थे। और क्या आपको पता है कि यूरोप में एक समय में डायन होने के शक के कारण 6 लाख औरतों को मार दिया गया था। एक व्यक्ति जो टाइटैनिक जहाज के डूबने के समय अच्छे इवनिंग ड्रेस पहन लेता है और हमारे ही भारत देश में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों इसी तरीके के इतिहास से जुड़ी कुछ 13 चौंका देने वाली घटनाएं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध दीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, जिन लोगों को हिस्ट्री में बचपन से ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद उनका भी इंटरेस्ट हिस्ट्री में होने लगेगा। नंबर 1 दोस्तों, मेडिवल एरा के दौरान जो महिलाएं आपस में झगड़ती या फिर हाथापाई करती तो उनको सबक सिखाने के लिए या कहें तो उनको सजा देने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब तरीके का इस्तेमाल होता था। दरअसल उन दोनों महिलाओं को एक लकड़ी के बने हुए औजार 0.15 में इस तरीके से फिट कर दिया जाता था जिससे उनके दोनों हाथ और गर्दन लॉक हो जाते थे और उन दोनों के मुंह आमने सामने हुआ करते थे। दरअसल इस सजा के पीछे का मकसद होता था कि वो दोनों महिलाएं बिना मारपीट के अपने झगड़े को सुलझा ले और ये सजा तब तक कायम रहती थी जब तक दोनों के बीच का झगड़ा खत्म नहीं हो जाता। नंबर 2 दोस्तों, यूं तो पश्चिमी देश भारत देश को काफी पिछड़ा हुआ और मंद बुद्धि मानती है, मगर जर्मनी में एक ऐसा भी दौर था जहाँ पर लोग सिर्फ नदी में ही पेशाब किया करते थे और उसी नदी के पानी का इस्तेमाल बियर बनाने में भी करते थे। अगर उनको डर था कि कहीं यूरिन वाले पानी से बियर ना बन जाए, इसलिए जब भी बियर बनाने के लिए पानी कलेक्ट करना होता था तब टाउन कायर्स को बुलाया जाता था, जिनका काम होता था कि लोगों को बताना कि अभी वो नदी में पेशाब ना करें, बियर बनाने के लिए पानी कलेक्ट हो रहा है। नंबर 3 दोस्तों, आपको लगता होगा कि डायन और काला जादू में विश्वास करने वाले लोग सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, मगर आप गलत हैं। यूरोप में 15वीं से 17वीं शताब्दी तक करीब 6 लाख बेगुनाह महिलाओं को मौत की नींद सुला दिया गया था क्योंकि उन पर डायन होने का शक था। दोस्तों क्या आप भी डायन या काला जादू में विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4 19वीं शताब्दी में लता मंगेशकर काफी प्रसिद्ध सिंगर हुआ करती थी, जिनके गाए हुए गाने लोगों के दिल और जुबान पर चढ़ जाते थे। जो आदमी जितने ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है उसके दुश्मन उतने ही बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ लता जी के साथ। दरअसल साल 1962 में जब एक दिन रिकॉर्डिंग पर जा रही थी तब रास्ते में उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जहां उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने यह खुलासा किया कि उनके खाने में धीमा जहर मिलाया जा रहा है। इस घटना का पता लता जी के कुक को पता चलते ही वो तुरंत बिना सैलरी लिए भाग गया, जिससे ये साबित होता है कि उनके खाने में जहर लता जी का कुक मिलाता था। मगर पूरी दुनिया के सामने सवाल था कि आखिर किसके कहने पर कुक खाने में जहर मिलाया करता था। हालांकि लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पता चल गया था कि मेरे खाने में जहर कौन मिलाता रहा है, पर मेरे पास उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है जिससे मैं कोई भी कार्यवाही कर सकूं। हालांकि इस घटना के बाद लता जी के लिए खाना बनाने का जिम्मा उनकी बहन ने ले लिया था। नंबर 5 दोस्तों, आपका रिएक्शन कैसा होगा जब आपको पता चलेगा कि हमारे ही देश में 1960 से 80 के दशक में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिसका नाम ब्रॉडकास्ट रिसीवर लाइसेंस यानी कि BRL था। और इतना ही नहीं, इस लाइसेंस को हर साल रिन्यू भी कराना पड़ता था। उस समय इस लाइसेंस के रिन्यूअल चार्ज थे 15 रुपए, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा हुआ करते थे। नंबर 6 दोस्तों, आपके हिसाब से गूगल मैप की शुरुआत कब हुई होगी? आपका जवाब होगा 1990 के आसपास, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल मैप की शुरुआत 1960 के दशक से ही चल रही है। पर आप सिर खुजाते हुए ये सवाल करेंगे कि उस समय तो ना ही इंटरनेट था और ना ही मोबाइल था, तो फिर ये कैसे काम करता था? आपको बता दें कि उस समय गूगल मैप हॉटलाइन की सर्विस देता था। जिसको भी कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकलना होता था तो वो सीधे कॉल करके रास्ते के बारे में जानकारी ले लेता था और गूगल मैप में कर्मचारी फिजिकल मैप को देखकर रास्ते की जानकारी देते थे। नंबर 7 मिडिल एज के समय यूं तो अपराधियों को सजा देने के लिए बहुत से अजीबोगरीब तरीकों को अपनाया जाता था, मगर एक तरीका काफी ज्यादा अजीब था। दरअसल अपराधियों को सजा के तौर पर उन्हें एनिमल मास्क पहनने का हुक्म दिया जाता था और ये मास्क उन्हें जिंदगी भर पहनना होता था। नंबर 8 दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा भी शख्स है जिसकी मौत बेहद अजीबोगरीब तरीके से हुई। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश था, वो खुलेआम आसमान में बैठे हुए था, तब इनके ऊपर से एक बाज जो कि एक कछुए को लेकर जा रहा था, उस बाज ने कछुए को मरने के लिए उनके सर को पत्थर समझकर कछुए को उनके सिर के ऊपर ही छोड़ दिया, जिससे कछुए उनके सिर के ऊपर ही गिरा और कछुए के कठोर कवच से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 9 दोस्तों, जब टाइटैनिक पर सवार लोगों को पता चला कि टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग में टकरा गया है और वो डूबने वाला है, तब पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई सिवाय एक व्यक्ति के। उस व्यक्ति का नाम था बेंजामिन। वो व्यक्ति एकदम शांति से अपने कमरे में गया और अपनी बेस्ट इवनिंग ड्रेस पहनकर तैयार हो गया। टाइटैनिक हादसे में बचे हुए लोगों ने बताया कि जब हमने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो बेंजामिन ने कहा कि हम एक जेंटलमैन की तरह मौत को गले लगाने को तैयार हैं, इसलिए हमने अपनी बेस्ट इवनिंग वेयर ड्रेस पहनी है। कितनी अजीब बात है, एक तरफ पूरी दुनिया के लोग अपनी मौत की आखिरी समय में काफी परेशान और दुखी रहते हैं, तो वहीं बेंजामिन जैसे लोग अपनी मौत के आखिरी समय को भी खूब एंजॉय करते हैं। नंबर 10 दोस्तों, इतिहास में कैदियों को लंबी लंबी सजा हुआ करती थी, मगर क्या आपको पता है कि इतिहास में अब तक की सबसे छोटी सजा किसको दी गई है? दरअसल 1906 में जो मंच नाम के व्यक्ति को शराब पीने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। कितनी अजीब बात है ना, कोई सिर्फ 1 मिनट के लिए जेल की सजा काटे। नंबर 11 दोस्तों, कोई आदमी कितना लकी हो सकता है, इस घटना से आप समझ सकते हैं। दरअसल न्यू जर्सी में रहने वाले एक व्यक्ति ने $5 में ऑरेंज जूस की बोतल खरीदी, मगर घर आने पर उसकी वाइफ ने बताया कि यही ऑरेंज जूस
दूसरी जगह पर $2.5 का मिल रहा है। इसी बात पर व्यक्ति ने $5 में ली हुई ऑरेंज जूस की बोतल को वापस कर दिया और दूसरी जगह से $2.5 के ऑरेंज जूस की बोतल खरीदी और रास्ते में बचे हुए $2.5 की लॉटरी का टिकट ले लिया और यह $2.5 में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। दरअसल उस लॉटरी के टिकट से उस व्यक्ति को 22,005 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी थी। नंबर 12, यूनान में एक बहुत ही क्रूर फलरीश राजा शासन करता था। उसको लोगों को मौत की सजा देने का बहुत शौक था, इसलिए उसने एक पीतल के बैल का निर्माण करवाया जिसमें वो अपराधी को डाल देता और नीचे से आग लगा देता। बैल का निर्माण इस तरीके से हुआ था कि अपराधी के चीखने की आवाज से बाहर सीटी की आवाज सुनाई देती थी और उसके जलने की बदबू खुशबू में बदल जाती थी। इसी तरीके से उसने सैकड़ों लोगों को इस बैल के जरिए मरवाया था। वो छोटी छोटी अपराधों पर भी लोगों को उस पीतल के बैल में डाल देता था और उस अपराधी के मौत के मंजर को बहुत ही खुश होकर देखता था। मगर कुछ सालों बाद जब पड़ोसी राज्य के राजा ने फलारिश के राज्य पर आक्रमण किया और फलारिश को पराजित कर दिया, तब इस पीतल के बैल में फलारिश को डलवा दिया और उसकी भी मौत उसी तरीके से हुई जिस तरीके से वो लोगों को मरवाता था। दोस्तों, ये इतिहास की घटना हमें कर्म फल का पाठ पढ़ाती है। नंबर 13, दोस्तों आप निकोला टेस्ला को तो जानते ही होंगे। वो एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, मगर इन्हें भी एक अजीबोगरीब फोबिया था। दरअसल इन्हें मोतियों को देखकर बहुत डर लगता था। वो मोतियों से इतना डरते थे कि जब भी कोई औरत मोतियों का हार पहनकर उनके सामने आती थी तो वो डर के मारे उससे बात नहीं कर पाते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इतिहास से जुड़ी कौन सी घटना सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और चौंका देने वाली लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।